नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। आज से आज से करीब 4 महीने, आज से करीब 4 महीने तक वर्षावास है। वर्षावास पाली में वत्स वत्स कहते। वत्स यानी वर्षा। वर्षा बारिश। और हमने अपने सेशन को सती वत्स या सती वर्षावास इस तरह का संबोधन दिया है। तो इस वर्षावास के काल में हम सती का अभ्यास करेंगे, जो हम करते आए हैं। लेकिन अभी इसका स्वरूप थोड़ा इस वर्षावास के दौरान आ, सम्मिश्र होगा। सम्मिश्र इस अर्थ से है कि इसमें पुराने और नए सभी साधक जुड़ जाएंगे। पुराने और नए। तो इसमें जो कुछ हम अभी बात करेंगे वो कुछ प्राइमरी प्राथमिक लेवल की भी बातें होंगी। और अच्छा है, पुराने लोगों के लिए भी अच्छा है फिर से कुछ बातें बार बार सुनना। रिवीजन रिवीजन तो हमेशा फायदेमंद होती है। और आप सब लोग जानते हैं कि सती साधना एक बहुत ही गंभीर और गहरा विषय है। ये 1 2 बार 3 बार 4 बार या 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो अभ्यास किया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं भी 20 21 साल से एक तरह से संघर्ष ही कर रहा हूँ। संघर्ष मतलब विधायक विधायक संघर्ष है, मतलब एक सकारात्मक संघर्ष है, खोज का, अनुसंधान का। तो मेरा भी अनुभव ऐसा कठिन कठिन है वो। लेकिन चलो अभी मिल गया है तो अभी उसमें उतरेंगे। तो कुछ लोगों को ये अब भी डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। और सती का जागृति का काम, अपमात का काम हो रहा है। तो अभी कुछ इसमें नया नए कोई 1 2 लोग हैं। संतोष उबाळे सर 1 2 बार आए थे मेरे ख्याल से। संतोष सर कितनी बार आए थे आप सती साधना में? और प्रमोद कुमार सर? सर शायद 2 3 बार आया था शायद। 2 3 बार आए थे। हाँ, मतलब हाँ आप भी इस विषय से वैसे बहुत पुराने नहीं हैं। और प्रमोद कुमार सर भी मेरे ख्याल से 2 3 बार आए थे इसमें। यस यस सर, यस सर, हाँ, और बाकी लोग पुराने हैं। और अभी कोई और जुड़ जाएगा इसमें तो देखेंगे किस तरह की बात बनती है। मुझे भी क्या है, आ, किस तरह के लोग, कौन लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर मुझे बात करनी पड़ती है। अशोक भी पुराने हैं, बाकी सब पुराने हैं। तो सबका यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ।
जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। वर्षावास यानी वत्स, पाली में जिसे वत्स कहते हैं, जैसे सती पाली है शब्द है, वैसे वत्स भी पाली शब्द है। तो सती वत्स हमारे लिए अभी ये सती वत्स है, सती वर्षावास। हम्म। तो इस वर्षावास के दौरान 4 महीनों के दरमियान हम हर रोज शाम को यहाँ पुराने या नए लोग सब लोग यहाँ मिलेंगे ऑनलाइन। और ये विषय जो है सती का, जागृति का, आत्मभान का, ये विषय हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। इससे सती साधना, जागृति की साधना एक साधना है। साधना का मतलब क्या होता है? जो बात आप रिपीट करते हैं, रिपीट बार बार करते हैं, गहराई में उतरने के लिए आप बार बार करते हैं। जैसे कोई कला है, तो कला बार बार दोहरानी पड़ती है। आपका चित्रकला हो या आपकी या संगीत कला हो या नृत्य कला हो या कोई भी या संभाषण कला हो, भाषण कला हो, संभाषण कला हो, लिखने की कला हो, जितना आप बार बार वो करेंगे, उसकी साधना करेंगे, उतनी वो बात क्लियर समझ में आती है, गहराई में उतरती है, अपने अंदर वो एक ये हो जा समा जाती है एक तरह से। तो ये इस तरह का ये साधना का काम चलता है। सती साधना जो है, जागृति की साधना, ये भी एक तरह की कला ही है, समझो। कला ही है ये, साधना है, कला है। कला इसलिए है कि कला में आपको समझदारी के साथ चलना पड़ता है। समझदारी के साथ चलना, समझबूझ कर, सूझबूझ कर आपको वो काम करना पड़ता है। खासकर जो क्लासिकल कला होती है, उच्च दर्जे की जो कला होती है, वैसे ये सती साधना, जागृति की साधना भी जो है, ये उच्च दर्जे की कला है। और इसको बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ इसको, इस पर काम करना पड़ता है। जागृति, सती, होश, अपमाद, ऐसे इसको, इसके लिए पर्यायी वाचक शब्द है अपमाद। अपमाद, पमाद के विरुद्ध अपमाद। पमाद, पमाद या प्रमाद यानी अजागृत अवस्था, गाफिल अवस्था, गाफिलता, मराठी में गाफिल कहते हैं। गाफिल हिंदी शब्द है क्या भारती जी? उर्दू शब्द है सर, गाफिल। उर्दू शब्द। गाफिल उर्दू है? जी अनअवेयर मतलब अजागृत, हाँ। जो होश नहीं, जहां होश नहीं उसे क्या कहते, गाफिल। हाँ चलिए, जो कुछ भी है आप समझ रहे हैं। जी। जागृति की विरुद्ध अवस्था, गाफिल, गाफिल अवस्था, मराठी शब्द गाफिल बहुत है। गाफिल का मतलब क्या है कि वो उसमें कोई गंभीरता नहीं, उस व्यक्ति में कोई गंभीरता नहीं रहती। वो बहुत जीवन को बहुत लाइटली लेता है, क्योंकि उसका जीवन, जो उसको जीवन का होश नहीं है, जीवन समझता नहीं है, जीवन के साथ उसका संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, वो गाफिल है। तो गाफिल व्यक्ति क्या करता है?
मतलब कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी विचार करेगा, वो अपने अ, आदतों का गुलाम होता है। आदतों का गुलाम होता है, अपने विचारों का गुलाम होता है, परिस्थिति का गुलाम होता है। तो गुलाम गाफिल अवस्था जो है वो बहुत ऐसी, मतलब केयरलेस, केयरलेस अवस्था है वो। इसके विरुद्ध सती है, इसके विरुद्ध जागृति है। सती जागृति में हर बात का भान होता है, हर बात का भान होता है। और मानस शास्त्र भी बताता है कि मनुष्य का मन जो है वो 80-90% गाफिल रहता है, होश में नहीं रहता, अनकॉन्शियस रहता है या सबकॉन्शियस रहता है। ज्यादातर अनकॉन्शियस ही रहता है, 90%, 80%। मतलब होश नहीं, जीवन का होश नहीं। तो होश नहीं तो फिर जैसे वो गाथा है कि जिसको होश नहीं, जो जो जिसको होश नहीं, जो जागृत नहीं, वो मरे हुए के समान है। और जो जागृत है वही वही असली असल में, वास्तव में जिंदा है, वरना वो मरा हुआ है। अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग। पमादो यानी अजागृत अवस्था, मच्चुनो पदंग मतलब मृतवत अवस्था। और जो जागृत है वही जिंदा है। तो हम अभी ये समझ सकते हैं कि हम जितने जागृत है उतने ही जिंदा है, जितने अजागृत है उतने मृतवत है। ऐसी जीवन की अवस्था है। और बहुत सारे लोग, 90% 95% लोग जो है वो इसी तरह से जीते हैं। क्यों इस तरह से जीते हैं? उनको जागने की कला पता नहीं है, उनको जागरूक होने की कला पता नहीं, जागरूक कैसे हुआ जा सकता है ये उनको पता नहीं। इसलिए वो मृतवत जीवन जीते हैं, अजागरूक जीवन जीते हैं। वो और अविद्या में रहते हैं, हाँ, अविद्या में रहते हैं। अविद्या में रहते हैं। तो जहाँ जागृति नहीं वहाँ कोई ज्ञान होता ही नहीं ना, वहाँ कोई विद्या होती नहीं। क्योंकि मुझे भान ही नहीं तो मैं क्या विद्या और क्या क्या सीखूंगा। वो मैं केवल परिस्थिति के स्वभाव के मुताबिक मैं वर्तन करूंगा। अविद्या में मैं सब, मेरे स्वभाव, मुझे जैसा लगता है वैसा बोलूंगा, जैसे विचार आता है वैसे बोलूंगा। वो विचारों का मुझे भान नहीं, इसलिए बोलने का भान नहीं, कृति का भान नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं। तो इसमें अगर बहुत अगर गलत हो जाता है वाणी से या काया से, तो फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परिणामों की फिक्र नहीं। परिणाम परिणाम आपको सामने आए, क्योंकि कर्म विपाक जो है, मतलब कार्य कारण भाव जो है, जैसे बीज बोओगे वैसा उग जाएगा, वैसी फसल आएगी। तो अगर हमारा वाचिक कर्म और कायिक कर्म और मानसिक कर्म अगर सही नहीं है, जागरूक नहीं है, तो फिर हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन तथागत बुद्ध का कहना है कि इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अविद्या कोई गलती नहीं है, अजागृति गलती नहीं है, वो जन्म के साथ ही आई है वो। मतलब अभी मनुष्य की अवस्था ऐसी है, मनुष्य यानी कौन? मनुष्य जाति, मनुष्य की अवस्था
जो है वो उत्क्रांति से आई है, उत्क्रांति से। आपको शायद डार्विन का सिद्धांत पता होगा। विश्व जो है वो उत्क्रांत होते 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 यहाँ तक आया है। मनुष्य की अवस्था जो है प्राणी अवस्था से, और एक पेशीय अमीबा, एक पेशीय जो प्राणी है सिंगल सेल, वो एक पेशीय प्राणी उत्क्रांत होते होते, जो जलचर है वो उत्क्रांत होते होते पानी से जमीन पर आ गया, और जमीन से फिर उसको डेवलप हुआ, फिर वो चलने लगा, कुछ उड़ने लगे, कुछ 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 प्राणियों को ज्यादा पाँव हैं, कुछ लोगों कुछ प्राणियों को ज्यादा पाँव है, कुछ को चार ही है, चतुष्पाद प्राणी। और फिर उसमें आगे दो पाँव वाले मनुष्य उत्क्रांत हो गया, उत्क्रांत हो गया। तो हमारी जो अवस्था है वो उत्क्रांति में मनुष्य की जो है अभी वो ये अवस्था है। और ये मनुष्य की अवस्था जो है अभी की, वो एक नेचुरल डेवलपमेंट से हुई है, मतलब नैसर्गिक उत्कर्ष, नैसर्गिक विकास। और वो नैसर्गिक विकास परिस्थिति के मुताबिक, कार्य कारण भाव के मुताबिक हुआ है, वो ऐसा ही नहीं हुआ। और उस विकास में जैसे शारीरिक बदल होते गए, शारीरिक रूपांतर होते गए, वैसे मानसिक रूपांतर या कॉन्शियसनेस, चित्त मन जिसे हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस, जिंदापन। तो वो उस कॉन्शियसनेस में, उस चित्त में, चेतना में भी परिवर्तन होते होते यहाँ तक आ गया है। कहाँ तक आ गया है? वो स्थित्यंतर, कि अभी अभी भी मनुष्य 70-80% से ज्यादा, मतलब उसके उससे वहां तक वो सोया हुआ ही है, अजागरूक ही है। 10%, 20%, 30-25, ऐसा कुछ सब्जेक्ट टू पर्सन, उस व्यक्ति के ऊपर है। वो जागरूक है और बहुत सारा अजागरूक है, तो ऐसी अवस्था है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि ये जो आईक्यू जो है, आईक्यू मतलब क्या? आ, बुद्धियांक। आजकल कहते हैं कि बुद्धियांक बहुत बढ़ गया है, बुद्धियांक बहुत बढ़ गया है। लेकिन बुद्धि बढ़ी है इसका मतलब ये नहीं जागृति बढ़ी है। हम्म, जागृति एक अलग बात है, बुद्धि बढ़ी है। तो ये भी उत्क्रांति में अभी हो रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, भले ये मनुष्य का बुद्धियांक बढ़ रहा है, लेकिन यातनाएं भी बहुत ज्यादा जटिल हो गए हैं, कठिन हो गए, मतलब गुत्थी हो गई। यातनाएं जो है वो भी इतनी गुंता गुंती चीजें जैसे कहते हैं। मतलब लोगों को अभी अभी की बीमारियां हम देखते हैं, बीमारियां कितनी गुत्थी है, अलग इतने ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि उसके बारे में अभी साइंटिस्ट लोग भी, सुलझाते शास्त्रज्ञ लोग भी वो उसके बारे में आश्चर्य करते हैं। जैसे कि अभी का कोरोना है ना। तो मतलब ये जो अभी ये जो महामारी है, ये भी एक विचार करने लायक परिस्थिति हो गई है। तो बीमारियां भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे गुत्थी की बीमारियां, गुंता गुंती के आजार अभी चल रहे हैं। बीपी है, शुगर है, क्या क्या कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर है, कुछ क्या क्या है, स्ट्रोक है, मेंटल स्ट्रोक है, स्पॉन्डिलिसिस है, इसका
रीढ़ की हड्डी की बीमारियां वगैरह, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एड्स जैसे हैं। एड्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी। अभी एड्स के लोगों पर काम करने वाले एक हमारे पास है, अभी यहाँ उपस्थित है। उनको हम बता सकते हैं कभी कि आप बताओ ये क्या है, लेकिन ओपन इस पर ओपन बात नहीं कर सकते। नहीं क्या उबाड़े सर, हाँ सर। इस पर ओपन बात नहीं कर सकते। हाँ करनी चाहिए। हाँ करनी, नहीं 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 कर सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं ओपनली बोल करनी चाहिए, वैसे हाँ। अवेयर नहीं हो सकते लोग। लेकिन नाम नहीं लेने का किसका, लेकिन नाम, करनी हाँ चाहिए। उनके बाद नहीं है। पेशेंट का नाम नहीं ले सकते, मगर उसके बारे में जानकारी रखने के लिए ओपनली बोलना पड़ता है। तो बताइए 2-5 हाँ। मिनट में एड्स क्या है। एड्स बोले तो अनेक जो बीमारियां है। आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं और बीमारियों का जो समुच्चय बोलते हैं उसको, अलग अच्छा अलग बीमारियां एक साथ में होती है, उसको एड्स बोलते हैं। HIV के बारे में बोले तो HIV एक वायरस है, अच्छा। एक विषाणु है हाँ जो व्यक्ति की क्या बोलते हैं इम्यूनिटी पावर कम करता है, अच्छा। रोग प्रतिकारक शक्ति। हाँ हाँ HIV का मतलब HIV एक वायरस है, हाँ हाँ वो रोग प्रतिकारक शक्ति कम करता है, हाँ हाँ और इसकी वजह से वो आदमी बीमार पड़ जाता है। हाँ हाँ। अनेक तरह की बीमारी जब आदमी को होती है उसको एड्स बोलते हैं। अच्छा, अनेक बीमारियों का वो संकलन है, ये मतलब एड्स एकत्रीकरण है क्या वो। एकत्रीकरण, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और वो जिस वजह से होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। वायरस अच्छा की वजह से होता है। अच्छा। अभी ये जो कोविड वायरस है और ये एड्स का वायरस है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, मतलब कंपैरेटिव तुलना करने के करके। कंपैरेटिव बोले तो दोनों भी वायरस है। हाँ HIV का वायरस ट्रांसमिट जो होता है वो 4 कारणों से होता है। वो हाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, हाँ ब्लड ट्रांसमिटेड है, जो गर्भवती माता है उनको हाँ बच्चों को हो सकता है, हाँ। और इंजेक्शन द्वारा हो सकता है। ये 4 कारण HIV फैलने के हैं। अच्छा और आपने कोविड के बारे में अगर वो वायरस सेम टाइप से दोनों के, अच्छा। मगर कोविड का वायरस जो है वो क्या बोलते हैं आपका सरफेस जो रहता है, जो भी सरफेस, टेबल अच्छा। हो कुर्सी हाँ। हो, जो भी सरफेस है, पृष्ठभाग पर होता है। हाँ वहां से वो फैलता है टच करने से। हाँ 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 दोनों में ये फर्क है कि ये टचेबल है हाँ। कोविड का वायरस। अच्छा हाँ, थोड़े बोले तो आप एयरबॉर्न भी हो सकता है, क्योंकि किसी को खांसी आने से फैलता है हाँ हाँ। कोविड का वायरस। वैसा हम्म, HIV का वायरस खाली ये 4 कारणों से ही फैलता है, हम्म, उसका टच करने से कोई मतलब नहीं। हम्म। ऐसा दोनों में डिफरेंस है। तो एड्स से ज्यादा भयंकर ये कोविड का है। हो सकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और देखिए अभी ये भी जैसे बीमारियों की, महामारियों की ये उत्क्रांति है, जैसे मतलब और बदतर, मतलब और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। हाँ। और इसके पीछे अभी क्या कारण है, ये अभी शास्त्रज्ञ लोग, साइंटिस्ट लोग अब इस पर काम करते होंगे। विषाणु बढ़ते हैं, विषाणु बढ़ रहे हैं, और विविध प्रकार। विषाणु जीव है। सर हाँ। उबाले सर डॉक्टर है क्या? नहीं, वो एड्स वालों पर काम करते हैं, वो सेवा हाँ काउंसिलर हो, HIV एड्स काउंसलर है काउंसिलर। वो। हाँ, काउंसलर नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं, इसके बारे अभी नहीं बोलेंगे सर।
नहीं अभी नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं, है ज्यादा नहीं, ओके ओके थैंक यू। क्योंकि हमारा बाद में विषय, कांटेक्ट करिए सर आप हाँ प्रोग्राम। आप पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, और हमारा विषय जो है वो फिर वहां से भटक जाएंगे हम। हाँ ओके ओके। तो हमारी कहने का गलती है। मतलब ये है कि इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी मनुष्य का जीवन जो है वो और ज्यादा गुत्थी बन गई है, गुंतागुंत बन गई है, बन रही है। बीमारियां भी बहुत गुत्थी बन गई है, कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। और उसको लेकर हमारा दुख भी जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। केवल उसका शिकार बनना यही हाथ में रह जाता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड की वजह से, मतलब ऐसे क्या है, बोलते बोलते आदमी चला जाता है, 2-3 दिन में काम हो जाता है, या 2 दिन में काम हो जाता है। तो ये जो गुत्थी बन गई है जीवन की और दुख की भी, इसको समझ लेना है तो जीवन के प्रति जागरूक होना, सती में आना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए अभी हम कई 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं इकट्ठा। तो कैसे कैसे जागरूक हो सकते हैं, कैसे जीवन को समझ सकते हैं? क्योंकि जब तक जीवन को समझेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं, तो अपने अपनी समस्याएं भी समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आते। खासकर जो तनाव का प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, अकेलेपन का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, विचलन है, चिंताएं हैं, निद्रानाश है, और उससे निर्माण होने वाली ये सारी बीमारियां जो हमने अभी चर्चा की, इसके पीछे 99% जो साइकोलॉजिकल कारण है, मानसिक कारण है। अब ये मेडिकल साइंस भी कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। मेडिकल साइंस भी ये कह रहा है कि 99% जो बीमारियां है उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। और साइकोलॉजिकल रीजन यानी हमारा चित्त है, हमारा मन है। तो बुद्ध का जो अनुसंधान है 2500 साल पहले का, तो वो कहते हैं कि अगर इस चित्त के प्रति, चित्त में, मन में, मन के प्रति और मन में, मनोविज्ञान में अगर मनुष्य जागरूक हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है, तो दुख मुक्ति का काम शुरू हो जाता है। दुख मुक्ति का काम शुरू हो जाता है क्योंकि दुख के कारणों पर असर होता है, जिसके कारण दुख आता है, होता है। ये जैसे हमने कहा है ना, ये धम्मा हेतु भवा, बुद्ध का जो वचन अश्वजीत ने बताया था सारिपुत्र को, हमने इस पर चर्चा की है। ये धम्मा हेतु भवा हेतु ते संग तथागतवा। तथागत ने क्या कहा कि किस कारण क्या होता है, ये उनको पता है। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इन सबका, सभी समस्याओं का जो एक सबसे बड़ा मूल कारण है वो मानसिकता है, मतलब चित्त है और मनोविज्ञान, मन है, विचार प्रक्रिया। तो इनको समझ लेने का काम जो है
मतलब अपने आप को समझ लेने का काम जो है। सर कोणाचा तरी स्पीकर आवाज येतोय बरं का, तेवढं ऑफ करायला हाँ, लावा. बंद बंद केला. हाँ. तो समस्या का निवारण करने का जो सबसे सरल तरीका है कि उस वो समस्या जहां है, जिस चित्त में है, जिस मन में है, और ये सब जो काया में है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके प्रति जागरूक हो जाओ, वहां सती में आ जाओ, उसका भान हो, उसका अपमाद हो, होश हो, होश आए। और ये कैसे करना है, ये कला बुद्ध ने विश्व को बताई है, और उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बहुत पुराने हैं, कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, और कभी मुलाकात क्या करेंगे, क्या इंटरव्यू वगैरह लेंगे अभी, कौन कहाँ तक है। लेकिन अभी आज से ये सती सती वर्षावास है हमारे लिए, सती वर्षावास। तो आज से अभी यहाँ सब नए पुराने अनुभवी लोग भी है इसमें, पुराने अनुभवी लोग भी है, नए लोग भी है। तो हम ये जो सती का, जागृति का, अप्रमाद का जो जो काम है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये समझ लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जागृति जागृति क्यों आवश्यक है? क्योंकि जागरूक नहीं है। केवल मानस शास्त्र कहता है इसलिए हम अजागरूक है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। मानस शास्त्र कहता है इसलिए हम अजागरूक है, ऐसी बात नहीं। अभी भी हम अपने आप से अगर सवाल पूछेंगे कि क्या हम अपने आप को पहचानते हैं क्या, अपने विचारों को पहचानते हैं क्या, अपने विचार क्लियरली जानते हैं क्या, कि ऐसे विचार निर्माण हुआ, ऐसे चला गया। क्या हम चित्त की भावनाओं को जानते हैं क्या, कि ऐसी भावना निर्माण हुई, ऐसी चली गई, उसका परिणाम विचारों पर ऐसा ऐसा हुआ, उसका ऐसा ऐसा परिणाम हुआ। क्या ये हम जानते हैं क्या? ये हम क्लियरली नहीं जानते, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, सती में नहीं है, आत्मभान नहीं है। और थोड़ा गहराई में सोचेंगे तो आ, हमारा हमारा जन्म हमें याद है क्या? तो जन्म हमें याद नहीं है, जन्म के कुछ साल भी हमें याद नहीं है। तो जन्म भी पता नहीं, मृत्यु का भी पता नहीं, दो अंतों का पता नहीं, और दो अंतों के बीच का ये जो जीवन चल रहा है, इसके बारे में भी हम 100%, 100% जागरूक नहीं, कुछ प्रतिशत है। तो ये जो कुछ प्रतिशत है, ये जो जागृति का मनुष्य में गुणधर्म है, इसलिए मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य क्यों है? क्योंकि उसमें जागृति का गुणधर्म है। तो ये जागृति का गुणधर्म, सती का गुणधर्म बुद्ध के समझ में आया है। और वो जागृति का गुणधर्म या जागृति का बीज जितने भी मात्रा में है, वहां से शुरुआत करके हम उसको डेवलप करते करते संपूर्ण जागृति की, मतलब बुद्धत्व की अवस्था, जागृति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, सती की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्ध का अनुसंधान है, खोज है, शोध है। हर व्यक्ति को यह संभव है, ऐसा उन्होंने कहा है। और स्वयं उन्होंने, बुद्ध ने तो वो जो प्राप्ति है, सिद्धार्थ गौतम ने जो बुद्ध बन गए, वो काम तो उन्होंने 40 दिन में किया था, केवल 40 दिन में। ये हम बार बार देख चुके हैं। क्योंकि की ध्यान की वो जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी अलार काला मुद्दक रामपुत्र से, वो उन्होंने
अनावश्यक करके या उससे कोई निचोड़ नहीं निकलता, उससे कोई परिणाम नहीं निकलता, वो ध्यान साधना उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद तपश्चर्या की, आत्मक्लेश की तपश्चर्या की, उससे भी वो मूर्छित होकर गिर गए और मृत्यु समीप था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। बाद में वो जब सुजाता के अन्न की वजह से, खीर की वजह से जो जागरूक होते हैं और सोचते हैं कि जब मैं राजपुत्र था तब भी दुख था, यातनाएं थी, अब ध्यान साधनाएं की, आलार काला मुद्दक राम पुत्र जैसे लोगों से, ज्ञानी लोगों से, ध्यानी लोगों से तो ध्यान साधनाएं सीखी। वहां भी टेम्पररी मन एकाग्र होता है लेकिन दुख मुक्त नहीं होता है, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। आत्मक्लेश की तपश्चर्या भी उन्होंने छोड़ दी। और फिर बुद्ध गया में वो जब जाते हैं वहाँ, तब वो गया, गया का एक हिस्सा था, जंगल का हिस्सा होगा वो, बाद में वो बुद्ध गया बन गया। लेकिन गया के उस जंगल में जब वो जाते हैं और कई पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वो चिंतन करते हैं, पीपल वृक्ष हो या कोई भी जंगल का एरी जंगल हो, वहाँ वो चिंतन करते हैं कि दुख मुक्ति जो है वो सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं है और उसका त्याग करने से भी नहीं है, आत्मक्लेश से भी नहीं है और ध्यान से भी नहीं है। तो फिर कैसे कैसे दुख मुक्ति मिल सकती है? ये जब विचार उनके मन में आता है, मतलब अपने जीवन का पुनरावलोकन वो करते हैं कि कैसे ये मिल सकता है, तो उनको याद आता है जब वो छोटे थे, बच्चे थे और कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में जो एक त्योहार मनाया जाता था, वो त्योहार के समय राजा को हल चलाना पड़ता था, तो शुद्धोधन वहाँ हल चलाते हैं और ये छोटा बालक सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठकर, जाम कहते हैं, वो जाम वृक्ष था जो भी होगा, तो वो पेड़ के नीचे बैठकर वो अंतर्मुख हो जाते हैं। अब वो ध्यान था वो या जागृति की अवस्था थी, ये इसका उत्तर उन्हीं के अनुभव से मिलता है। तो वो कहते हैं वो जो अनुभव है बचपन में मुझे आया हुआ, कहीं वही तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है? तो उसको, उसका स्मरण करके, उसको रिकॉल करके, वो जो वहां से जो शुरुआत करते हैं अपने आप से जुड़ जाने का, कनेक्ट होने का, वहां से जो शुरुआत करते हैं, तो आगे चल के 40 दिनों में उनको संपूर्ण जागृति का अनुभव आता है, जिसे बुद्ध कहते हैं, सम्यक संबुद्ध, 40 दिन में। तो इसलिए बाबा साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है कि 40 दिन के लिए पर्याप्त इतना अन्न उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, इसका मतलब 40 दिन का वो काम है। लेकिन इन 40 दिनों में क्या किया होगा उन्होंने, तो इसका वर्णन, कुछ प्रैक्टिकल बातें त्रिपिटक में कहीं कहीं आती है, कहीं कहीं बहुत इधर उधर भटका भी दिया है, लेकिन कहीं कहीं बहुत क्लियरली, क्योंकि वो अपने अनुभव वो बताते हैं, वेरीफाई करते हैं उसको कि हाँ ये रास्ता हो सकता है। तो ऐसा एक जो रास्ता है जागृति का, वो आनापान सती सुत्त में आता है और इसका हमने बहुत बारीकी से अभ्यास किया है, यहाँ के लोग जानते हैं। तो आनापान सती सुत्त में ये कहा है, मैं उसका एक सार, जिसे हम सार सार कहते हैं, कह सकते हैं, उसका वन लाइन कह सकते हैं कि भिक्खुओं, साधकों, अभी ये आनापान सती सुत्त जो है, मैं आपको इसकी पार्श्वभूमि थोड़ी सी बताता हूँ और फिर वो सार आपको पढ़कर बताता हूँ कि ये सुत्त जो है ये श्रावस्ती में बताया है। और आनंद इसके बारे में कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत श्रावस्ती में मिगार माता प्रासाद के पूर्वाराम में सारिपुत्र महामुद्गल्यायन
महाकाश्यप, महाकात्यायन, महाकोठिक, महाकल्पिन, महाचुंद, अनिरुद्ध, रेवत, आनंद और अन्य अभिज्ञात स्थविर श्रावक शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे, तब कार्तिक पूर्णिमा के रात तथागत ने भिक्खु संघ को संबोधित किया। इसका मतलब ये है, ये जो आनापान सती सुत्त है, ये कुछ अरहत लोगों को बताया है, कुछ सकृदागामी लोगों को बताया है, अनागामी लोगों को बताया है, क्योंकि ऐसे ये लोग इस तरह के थे। और जो कुछ कई लोग उसमें थे, भिक्षु थे, वो प्राप्ति प्राप्ति किए हुए लोग थे। इसमें कुछ अरहत थे, कुछ सकृतागामी थे, कुछ अनागामी थे, कुछ श्रोतापन्न थे। तो ऐसे लोगों को आनापान सती सुत्त बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि भिक्षुओं साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति के विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। इसी मार्ग में मेरा चित्त लगा हुआ था। साधकों, भिक्षुओं साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। भिक्षुओं साधकों, आनापान सती की, ये साधकों शब्द हमने यहाँ जोड़ा है, लेकिन क्योंकि भिक्षु साधक ही होता है, तो भिक्षु साधक को आनापान सती की भावना करना यानी साधना अभ्यास करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है, यानी काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म। और सती पट्ठान की भावना अधिकाधिक करने से वह 7 बुद्ध्यांगों को परिपूर्ण करती है, और 7 बुद्ध्यांगों के कारण विद्या और विमुक्ति यानी दुख मुक्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, परिपूर्णता साध्य होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो सती है, जागृति जो है, ये आनापान सती से मतलब सांस की जागृति के आधार से ये साधना शुरू होती है। अभी आनापान सती किस तरह से करनी है, इसका कोई स्पष्ट विश्लेषण हमें मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कुछ लिखकर नहीं रखा था। जो कुछ लिखा है वो बाद के शिष्यों ने लिखा है। इसलिए बुद्ध ने फला फला तरीके से आनापान सती बताई होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अनुभव के आधार से हम ये देख सकते हैं, तय कर सकते हैं, जान सकते हैं, खोज कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं कि किस तरह से आनापान की जागृति, आनापान की सती उन्होंने प्रैक्टिकली की होगी। एक तो बात जो बार बार वो कहते हैं कि जैसा है वैसा अनुभूत करना है। जीवन जो है जैसा है वैसा अनुभूत करने के बारे में उन्होंने बार बार बताया है। तो ये आनापान भी जो है, सांस भी है जो है, वो भी जैसी है वैसी देखने का, महसूस करने का, उसका बोध कर लेने का, जानने का, सांस के प्रति जागरूक होने का काम करना पहले जरूरी है, ऐसा ये आनापान सती कहती है। और सांस के प्रति जागरूक होना इसलिए इस तरह से काम होना चाहिए, सांस की जागृति का, आनापान की जागृति का, कि वो आनापान आपको सीधा कायानुसति में ले जाए, मतलब काया से जुड़ जाए। तो वो सांस कौन सा हो सकता है? तो इच्छा शक्ति के बल पर देखने के बजाय हम उस सांस को नैसर्गिक सांस के रूप में, जिसे हम अनात्म सांस कहते हैं, जो नैसर्गिक रूप से आता है, नैसर्गिक रूप से जाता है। कैसे कैसे आता है सांस? नैसर्गिक रूप से कैसे आता है? अभी इस समय आप महसूस कर सकते हैं, अभी महसूस कर सकते हैं कि सांस किस तरह से शरीर के अंदर आता है। सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते। सांस को हमें लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं।
सांस हमारे हाथ में नहीं, सांस का आना जाना हमारे हाथ में नहीं। इसलिए मैं छोड़ूंगा, इस तरह से लूंगा और इस तरह से छोड़ूंगा, और उसका ऐसे देखूंगा, वैसे देखूंगा, यहाँ देखूंगा, वहां देखूंगा। ऐसा करने के बजाय शरीर किस तरह से सांस अंदर ले रहा है, बिना कुछ किए, बिना इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किए, हम सीधा अभी इस वक्त इस क्षण में महसूस कर सकते हैं शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है। शरीर बाहर से अंदर श्वास लेता है। बाहर से अंदर श्वास नहीं लेता, शरीर अंदर से सांस लेता है, इसलिए बाहर से सांस अंदर आती है। पेट के अंदर नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, डायफ्राम, उसका जो अकुंचन प्रसरण होता है अंदर नेचुरली, शरीर जो शरीर में जो उसका नेचुरल अकुंचन प्रसरण होता है, उसके कारण अंदर जो एक वैक्यूम, एक खोखलापन, जिसे पोकड़ी कहते हैं मराठी में, उसके अकुंचन के कारण जो एक पोकड़ी निर्माण होती है, खालीपन निर्माण होता है, उसमें बाहर से हवा अंदर आती है। मतलब अंदर से लिया जाता है, फिर हवा अंदर आती है, फिर प्रसरण होता है, हवा बाहर जाती है। सांस सांस जो है, आनापान जो है, वो शरीर इस तरह से करता है। ये अभी इस क्षण में आप अनुभव कर सकते हैं अभी, कि सांस बाहर से अंदर नहीं आती, सांस अंदर से ली जाती है। इसलिए पेट में कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, छाती में ऐसा कुछ चल रहा है, आकुंचन प्रसरण। तभी तो ये छाती, पीठ और पेट, इसका इसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, उसके कारण वो अनापान के लिए चल रहा है। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये काया अनापान करती है, ये शरीर नैसर्गिक रूप से आन करता है, अपान करता है। और हमारा काम केवल सती है, जागृति है, उसे महसूस करना है कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। ये जो आन है, अपान है, नैसर्गिक आन है, नैसर्गिक अपान है। नैसर्गिक मतलब अनात्मा, अनात्म यानी जो हम नहीं करते, जिसमें मैं मेरा नहीं है, वो नैसर्गिक काम चल रहा है, जो शरीर कर रहा है। हमारा जीवन जो है, उसकी जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक वो सांस ले रहा है, जिस पर हम जिंदा है। तो ये जीवन और जीवन का ये जो काया का जो हिस्सा है, वो आन करता है, अपान करता है। और ये जो नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, या जिसे हम अनात्म आन या अनात्म अपान कहते हैं, या और आगे जाकर कह सकते हैं, ये काया आन, काया अपान। तो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इसे सती के साथ, जागृति के साथ महसूस करते 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 हम आन और अपान की प्रक्रिया के आधार से, उसकी सती के आधार से, हम नेचुरली अपने आप काया में उतरते हैं। आनापान सती से अपो आप नैसर्गिक रूप से हम कायानुसति में उतरते हैं। ये अभी हमारे बहुत सारे लोगों का अनुभव हो सकता है, क्योंकि अभी कई दिनों से हम ये काम कर रहे हैं। और इस सूत्र के अनुसार ये क्लियरली बताया है
कि आगे जाना है, काया में संपर्क, काया में उतरना है, जिंदा काया में, क्योंकि काया जिंदा ही है। जिंदा ही मतलब इसमें वेदनाएं हैं, जानिवा, इसे मराठी में जानिवा कहते हैं। तो इस जिंदा काया में अगर उतरना है, जिंदा काया के संपर्क में आना है, तो ये नैसर्गिक आन और अपान के जरिए काया के संपर्क में आना जनरली संभव है, साधारण रूप से। जनरली इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के लिए आनापान का ही आधार चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हमने बहुत बार इस पर चर्चा की है कि आनापान, किसा गौतमी या अंगुली माल को आनापान सती सिखाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं थे दोनों। ऐसी कुछ घटनाएं हैं। उनकी उनकी समस्या को लेकर बुद्ध ने जो कुछ उनको बताया, जैसा भी बताया, तो खुद वो अंदर ही अंदर जाग गए, जागरूक हो गए, अपने आप के संपर्क में आ गए। तो वहां उनको आनापान सती का अ, सती बताना असंभव है। लेकिन सर्वसाधारण रूप से, जनरली, आनापान सती के आधार से, नैसर्गिक सांस के आधार से हम काया से जुड़ सकते हैं, जिंदा काया से जुड़ सकते हैं। और जब काया में काया से जुड़ जाएंगे, काया से कनेक्ट होंगे, जिंदा काया से कनेक्ट होंगे, तो वो महसूस करने का जो काम है, वो हमारी क्या कहते हैं, वेदनाएं जानिवा, महसूस करने का काम जो है, वो वेदनाएं करती है। महसूस करने का काम, अभी मुझे हिंदी का शब्द इसके लिए, वेदना के लिए, लेकिन वेदना जो है महसूस करने का जो काम करती है, उतना ही हम कह सकते हैं। मराठी का बहुत अच्छा शब्द है उसके, जानिवा। जानिवा जो है, जानिवा के कारण जानी होती है। तो महसूस महसूस करने का जो काम है, जो वेदनाएं करती, उसके कारण ये जिंदापन, जिंदा काया महसूस होती है, जीवन महसूस होता है, और हम जीवन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक आर्ट है, एक कला है एक तरह की। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसमें केवल एक ही बात समझ लेनी है, मुझे ऐसा लगता है अनुभव के आधार से, कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है अभी इस क्षण में, वर्तमान में। जैसे कि अनापान के स्तर पर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। अनापान कोई हम लेने से अंदर आता है क्या, हमारे छोड़ने से बाहर जाता है क्या? आवश्यकता नहीं लेने की और छोड़ने की। शरीर, हमारी काया, नैसर्गिक रूप से पेट के जरिए, श्वास पटल के जरिए, फेफड़ों के जरिए, ये जो धड़ का हिस्सा है, कंधों से लेकर कमर तक का जो धड़ का हिस्सा है, वो आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। इसलिए इसका अकुंचन प्रसरण चल रहा है। इस अकुंचन प्रसरण की जो मूवमेंट है, हलचलें हैं, वो महसूस करने का विषय है। वो वेदनाओं का विषय है। वेदनाएं कुछ भी हो, सुखद दुखद, जो कुछ भी हो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले अंदर उतरने का काम है, पहले अंदर उतरने का काम है। अंदर उतरेंगे, जिंदा काया में उतरेंगे, तो हमको वेदनाएं जो है वो महसूस होनी है, क्योंकि वो वहीं पर है। कुछ ना कुछ दुखद है, कुछ ना कुछ सुखद है, या मूर्छित वेदनाएं हैं, असुख दुख, जो महसूस नहीं हो रही, लेकिन कुछ तो है उसमें, उसमें कुछ तो है, वो महसूस होता है। तो बस यही काम शुरू में करना पड़ता है, आनापान के आधार से। जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, पेट के जरिए,
पेट के अंदर, नाभि के पीछे, ये धड़ का हिस्सा है, छाती, पीठ और पेट, ये जो धड़ का हिस्सा है वो आन करता है, अपान करता है। उसे देखते देखते हम काया में उतरते हैं। और एक अनुभव आता आता है बहुत सारे साधकों को, ये देखते देखते उनका मन भी शांत होता है। सांस की गति भी नॉर्मल होती है। वो मतलब जो अगर कोई भागदौड़ करने वाला सांस होगा तो वो शांत होता है, काया शांत होती है। तो ये अनुभव आगे का अनुभव है। फिलहाल हमें इतना ही देखना है। जागृति के लिए, सती के लिए, आत्मभान के लिए शुरू में एक ही काम करना पड़ता है, और वो है ये काया, ये शरीर सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। आन, अपान, काया आन, काया अपान, ये महसूस करते करते हम अपने आप से, अपने जीवन से कनेक्ट हो जाते हैं। जो हम बाहर भटकते हैं, जो हमारा मन बाहर भटकता है, वो नेचुरली अपने आप से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, काया से जुड़ जाता है, वेदनाओं से जुड़ जाता है। ये पहला काम, पहला चरण हम आज आज उसका हमने केवल परिचय कर लिया है। आज परिचय हो गया। आज हमारा वो परिचय भी और बारीकी से हम कल से देखेंगे, और बारीकी से हम कल से देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लेना जरूरी है। अगर जीवन के साथ संपर्क प्रस्थापित करके जागरूक होना है, जो सोया हुआ चित्त और मन है उसे अगर जागरूक करना है, तो उसको सांस के आधार से हम जागरूक कर सकते हैं। धीरे धीरे, एक एक करके कैसे करना है वो हम अभी इस वर्षावास के दौरान देखेंगे। 4 महीनों तक सांस, काया, वेदना, चित्त, विचार प्रक्रिया, इसके जरिए हम अंदर उतरते उतरते ये दुख मुक्ति तक ले जाने वाली प्रक्रिया है, विमुक्ति तक ले जाने वाली प्रक्रिया है। ये कैसे होता है, इसका अभ्यास हम आनापान सती सुत्त के आधार से करेंगे। आनापान सती सुत्त के आधार से ये अभ्यास हम करते रहेंगे। और ये सुत्त में क्या है, ये मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक एक पेज डालता जाऊंगा, और पूरी किताब आपको शायद वहां मिलेगी, या सारे पन्ने एक साथ डाल सकते हैं। कोई बड़ा नहीं है, 15-16 पन्नों का है वो, एक साथ डालेंगे। और आपको वो देखना है, थोड़ा पढ़ना है क्या है आनापान सती सुत्त, और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रत्यक्ष रूप में वो कैसे करना है, वो हम धीरे धीरे समझ लेने की और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा काम चलता रहेगा। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। इसके बारे में कोई अगर बात करनी है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। इसका अभ्यास करते करते आपका मन भटकेगा। आन, शरीर किस तरह से आन करता है, अपान करता है, सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, ये देखते देखते समय, ये अनुभव करते समय आपका मन भटकेगा। तो वहीं पर ये समझ लेना है कि मन भटकता है। यही तो समस्या है। मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, भटकता है। यही तो समस्या हमें सुलझानी है। ये आनापान करते करते, आनापान देखते देखते आपके समझ में आएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मन भटक रहा है, मन आनापान में नहीं टिक रहा है। तो
डरने की कोई बात नहीं, मतलब निराश होने की बात नहीं। यही तो समस्या है, ये समझ लेना है। और यही समस्या सुलझानी है कि मन क्यों भटकता है। और इस पर काम करते 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 करते, इसको देखते 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 आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि मन के भटकने का क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण मन शांत नहीं रहता, जिसके कारण मन एकाग्र नहीं रहता। ये कारण, ये वजह, भटकने का कारण हमारे धीरे धीरे समझ में आएगा। और यही अभ्यास है। मन का विचलन क्यों है, मन एकाग्र क्यों नहीं है, मन शांत क्यों नहीं है, यही समझना। मतलब दुख क्यों है, यातनाएं क्यों हैं, चिंताएं क्यों हैं, डर क्यों है, भय क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, यही खोज लेने का काम है। और समझदारी के साथ ये काम करेंगे। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब मन डर में रहता है, दुख में रहता है, यातनाओं में रहता है, चिंता में रहता है, तो वहां से भागने को मन चाहता है। मन उसे मन मन दुख को टालना चाहता है, यातनाओं को टालना चाहता है, और फिर दूसरी जगह पर मन लगाना चाहता है और इसे भूलना चाहता है। लेकिन बुद्ध ने उल्टा बताया है। भूलने से काम नहीं चलेगा। उसका सामना करो, उसको देखो, उसको महसूस करो, उसका स्वरूप समझो, अपने अपने अपनी यातनाओं का, दुख का कारण समझ लो। कारण कारण को देखो। कारण का निवारण कर दिया कि वो जो समस्या है, वो समस्या सुलझ जाती है। चिंता, दुख, यातनाएं, अकेलापन, भय, सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि वो अज्ञान के कारण निर्माण होते हैं, अविद्या के कारण निर्माण होते हैं, सती ना होने के कारण निर्माण होते हैं, उनका ज्ञान ना होने के कारण निर्माण होते हैं। और सती से वो ज्ञान आता है, सती से वो भान आता है, वो जागृति आती है, वो ज्ञान आता है, वो बोधि मिलती है। फिर दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, ये सारा धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए सती साधना करनी है, ये हमें समझ लेना है।